हेलो वेरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आज के सरिता सीखकर नवोदय चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हेलो 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 गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। मैं आज आपको क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज और इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है, कौन से में पॉजिटिव चार्ज आता है, कौन से मीटर में नेगेटिव चार्ज आता है, जब दो मीटर को रब करते हैं तो कौन से में पॉजिटिव चार्ज आता है और कौन से में नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी। ये क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन कोटेशन सुनाना चाहूंगी। तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपना बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी माँ से ये बात कहना है कि माँ तुम सपने जितने बड़े देखने उतने बड़े देखना, पूरे सपने मैं करके दिखलाऊंगा और तुम्हें पसीने की बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा। तो विद्यार्थियों, इसी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ एक प्यारी सी मुस्कान दीजिए और प्यारी सी मुस्कान के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ इस क्लास को शुरू कीजिए। तो सबसे पहले इस क्लास में मैं बताना चाह रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के अंदर क्या होता है कि एक कपड़े को इस प्लास्टिक के साथ रब करने से कौन से में पॉजिटिव आता है और कौन से में नेगेटिव आता है, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर इस प्लास्टिक को ग्लास के साथ रब करेंगे तो कौन से में पॉजिटिव आएगा और कौन से में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये आइडेंटिफाई करने के एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जारी की गई है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्लास में पॉजिटिव आ रहा है, प्लास्टिक में नेगेटिव आ रहा है, या वुल में नेगेटिव है या पॉजिटिव है। किन दो सब्सटेंसेस को रब करने से कौन से में पॉजिटिव और कौन से में नेगेटिव, तो ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। तो ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं 1-2 मार्क्स के, तो उनको बहुत इजीली कर सकते हैं आइडेंटिफाई। अब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, टू सब्सटेंसेस आर रब्ड टुगेदर, फॉर्मर इन सीरीज विल बी पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में क्या होता है कि दो सब्सटेंसेस को रब करेंगे, एक में पॉजिटिव आएगा और दूसरे में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब पहले में पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स क्या है, ग्लास, ग्लास में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और नेक्स्ट इज फनल। अब ग्लास से नीचे जो भी सब्सटेंसेस अपन रब करेंगे इसके साथ में, तो ग्लास में हमेशा पॉजिटिव होगा और बाकी में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब जैसे मैं दूसरा एक एग्जांपल समझाऊंगी, वुल और मेटल। वुल और मेटल, वुल और मेटल को जब रब करेंगे तो क्या होगा, वुल में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और मेटल में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको बहुत इजीली छोटी सी फॉर्म में मैंने समझाया, तो इसको इजी समझ जाओगे। नेक्स्ट इज, अब एक क्या क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप बनाया गया है। पहले क्या किया था, एक मेटल की शीट ली थी, मेटल की शीट जैसे गोल्डन शीट थी, बहुत पेपर से भी बहुत पतली थी, अपने कान का जो पर्दा होता है इससे भी बहुत पतली थी। तो उस मेटल शीट को क्या किया, जब एक मेटल से अपन ने इसको चार्ज किया, मेटल से चार्ज किया, तो क्या होगा, दोनों में पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो पॉजिटिव चार्ज आने से जब रिपल्सन होगा तो दोनों एक दूसरे दूर जाएंगे। अब यहाँ पे अगर इसके साथ में अगर ग्लास रोड को टच किया, यहाँ पे अगर ग्लास रोड को टच करेंगे तो ग्लास रोड को टच करने से क्या होगा, अगर इस ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा। अगर वुल को टच करेंगे, वुल को टच करेंगे, वुल के अंदर क्या है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे वापस से क्या हो जाएगा, एक दूसरे पास में आ जाएंगे और क्या कहलाएगा, वो अट्रैक्शन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में क्या लिखना है, इलेक्ट्रोस्कोप हेल्प टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप क्या बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं। इट यूजेज प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन ऑफ चार्ज, ये एक ही प्रॉपर्टी को यूज करता है, वो की रिपल्सन ऑफ चार्ज। कि अब इस प्लास्टिक के पेन को अगर मैं यहाँ पे टच करूंगी तो वहां पे अगर रिपल्सन हो रहा मीन्स इसके अंदर चार्ज है, अगर रिपल्सन नहीं हो रहा तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप यही बताने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अब क्लाउड्स के अंदर स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग जब होती है तो क्या होता है, वहां पे
ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस अवेलेबल होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के कि क्लाउड्स के अंदर स्पार्किंग कैसे होती है, किस टाइप से क्लाउड्स में लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, तो क्या रीजन है। तो एग्जाम में 1 लाइन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 1 नंबर का आता है। तो उसमें आंसर क्या लिखना है, व्हेन क्लाउड्स रब ईच अदर चार्जेस आर जनरेटेड एंड डिस्चार्ज क्रिएट शाइनिंग लाइट। मीन्स क्या है, जब क्लाउड्स पॉजिटिव और नेगेटिव जब पास में आएंगे तो या तो चार्ज वहां पे जनरेट होगा या फिर एक दूसरे में डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज कैसे होते हैं, एक बॉडी इसमें चार्ज है और दूसरा ये बॉडी है इसमें भी चार्ज है। तो सपोज करो मैं इनको पास में लेके आऊंगी तो वहां पे क्या होता है, एक चटक जैसी आवाज आती है। वो चटक जैसी आवाज जो है वो क्या करती है, यहाँ पे उनको स्पार्किंग होती है, लाइटिंग आती है। लाइटनिंग आने से वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब इनको इलेक्ट्रोस्कोप के पास में ले जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि चार्ज है या नहीं। तो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होगा इन दोनों गोल्ड प्लेट में, तो पता चल जाएगा कि चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो इट मीन्स इट विल बी डिस्चार्ज। नाउ नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इस क्लासेस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना कि क्या कमी रह गई और इम्प्रूवमेंट करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास के लिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो मेरे शेर और शेरनियों, पहले थोड़ी सी स्माइल लीजिए और स्माइल के साथ में फुल कॉन्फिडेंस के साथ में ये क्लासेस लेनी है। तो थोड़ी सी स्माइल के बाद में ये क्लास को स्टार्ट करना और देखना कि कितने इजीली सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। तो मैं इन क्लासेस को बहुत ही, इस टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। और ये अपने नोट्स में एज इट इज़ लिख लेना। क्लासेज में भी मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन क्लासेज में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन नोट्स को एक एक करके अच्छे से लिख लेना और बाकी की किसी भी टीचर के नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर सिर्फ इन्हीं नोट्स में से आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, सबसे पहले पार्टिकल को मेटर था। मेटर क्या है, जैसे मिल्क है, वाटर है, ये सारे क्या है, मेटर है, जिनके पास में कुछ मास है और रेडिएशंस है। रेडिएशंस भी लाइट के पास में है, मास भी है, उनके पास में पार्टिकल्स भी है। तो क्या होता है, जब मैटर को तोड़ा गया तो मॉलिक्यूल्स में तोड़ा गया, और मॉलिक्यूल्स को जब तोड़ा तो एटम्स में आया, और एटम्स को जब तोड़ा तो सब पार्टिकल्स। और सब पार्टिकल्स में 2 टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जब मिल जाता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियस। तो जिसका कोई चार्ज नहीं होता वो क्या होता है, जीरो। और न्यूक्लियस की ही वजह से एटम के अंदर क्या होता है, वेट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट पॉइंट था, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या होता है, हमेशा न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। जैसे देखा होगा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये केमिस्ट्री के अंदर 10th में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा एटम के चारों तरफ तो क्या होगा, वहां पे इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और न्यूक्लियस के पास में क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रोटॉन अवेलेबल रहता है। दे आर इक्वल इन नंबर्स, नेट चार्ज ऑफ एटम इज 0। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं, न तो ज्यादा होता है न ही कम होता है, क्योंकि वहां पे एटम के पास में जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, 0। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज। जैसे 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट लिए मैंने, जैसे सपोज करो एक तो ये और एक ये, इन दोनों को जब रब करूंगी तो वहां पे क्या होगा, दोनों में अपोजिट चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, इससे इसमें आ जाएंगे और इसके इसमें। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं रब करने से। नेक्स्ट, दिस एक्सप्लेन्स डेवलपिंग अपोजिट चार्ज। और रब करने से क्या होता है, अभी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में बताया था, रब करने से अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। एक में पॉजिटिव होता है और एक में नेगेटिव होता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, द बॉडी विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेस करती है, दूसरे में ले जाती है, उसके पास तो जैसे ये है, इसके
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके पास आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेस कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव, तो ये बॉडी लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये इससे ले रही है तो इसके पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इलेक्ट्रॉन्स का क्या उनसे चार्ज होता है, नेगेटिव, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये लॉस किया इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके पास पॉजिटिव। नेक्स्ट, व्हेन नीडेड इट इज इलेक्ट्रॉन विच मूव्स बीइंग 1837 लाइटर देन प्रोटॉन। मीन्स क्या है, 1837 टाइम्स लाइटर है देन द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है बजाय प्रोटॉन के, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इजीली ट्रांसफर कर जाते हैं। कई बच्चों के दिमाग में आता है कि प्रोटॉन्स ट्रांसफर क्यों नहीं करते, एटम के अंदर तो प्रोटॉन्स भी होते हैं, बट प्रोटॉन्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं, इस वजह से प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन ट्रांसफर करेगा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1837 टाइम्स क्या होता है, लाइटर होता है एज कम्पेयर द प्रोटॉन। दैट्स द रीजन इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रांसफर। एंड व्हेन दोज एटम्स आर transfer the electrons, they create only positive charge, and they gain the electrons, they have negative charge. Okay, next, when needed it is electron which move being, ये बता दिया पहले ही। ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। जो घरों में लाइट आती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा। तो मेरे शेर और शेरनियों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास को कैसे स्माइल के साथ में जब लेते हैं तो बहुत इजीली समझ में आता है, और कोई नींद भी नहीं आती। बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं, तो बोर नहीं होना है। अपनी माँ को एक बात कहनी है, तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरी हर एक पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपना बड़े देखना, ते पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। अपनी माँ को आज कहना, माँ तू जो भी सबसे बड़ा जो सपना है वो देखना, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो इसी जोश और जुनून के साथ में बच्चों नेक्स्ट जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगी। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ही एलिमेंट्री चार्ज बोला जाता है, और जिसका चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इज द चार्ज ऑफ ए वन इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ ए वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31। 9.1 into 10⁻31 kg is the mass of a one electron. ओके, और ये क्या होता है 1837 टाइम मीन्स 1837 टाइम्स lighter than the proton. That's the reason always from one particle to another particle only electrons are transferred, not proton. Got it? Now next is charge is always carried on particle. हमेशा चार्ज क्या करता है, पार्टिकल को कैरी करता है। जैसे सन से लाइट आ रही है तो वो पार्टिकल्स की फॉर्म में ही आई, और वो पार्टिकल्स ही क्या करते हैं, चार्ज को लेके आते हैं, इसलिए चार्ज ऑलवेज कैरीड पार्टिकल। नेक्स्ट इज चार्ज एंड मास ऑलवेज पॉजिटिव, चार्ज एंड मास, नेगेटिव चार्ज हैवियर एंड पॉजिटिव चार्ज इज लाइटर। चार्ज के पास अगर जिस भी चार्ज पार्टिकल के पास में नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होता है, लाइटर होता है एज कम्पेयर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। वाई? बिकॉज ऑफ ऑलरेडी आई सेड टू यू कि प्रोटॉन आर हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आर लाइटर देन द प्रोटॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हौसले पूरे जुनून के साथ में इस क्लास को बहुत इंजॉय किया होगा, और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए सरिता सीकर नवोदय इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।